झारखंड असेंबली इंतखाबात तीसरे मरहले की 17 असेंबली सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। तीसरे मरहले में 56 लाख से ज्यादा वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं 300 ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 17 असेंबली सीटों में से 12 असेंबली सीटें हसास हैं। इन 12 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं बाकी 5 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो आज झारखंड असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है। सुबह ऐसे वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और जो हसास मकामात हैं वो 12 हैं। 12 हसास मकामात पर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। बकिया जो 17 इसके अलावा जो सीटें हैं जहां पर आज इंतखाब हो रहे हैं वहां पर 5 बजे तक वोटिंग होनी है। कुल मिलाकर आज तीसरे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है। 17 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। रांची समेत 17 सीटों पर आज तीसरे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने घरों से निकले हैं और सुबह के औकात में ठंड होने के बावजूद, क्योंकि दिसंबर का महीना है और ठंड अपने उरूज पर होती है, लेकिन फिर भी अपने जमहूरियत के जश्न में शामिल होने के लिए लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुशी भी देख सकते हैं। वोट कास्ट करने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी भी पुख्ता की गई है। ड्रोन कैमरों से भी हसास मकामात और हसास पोलिंग बूथ पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि 12 हसास मकामात हैं। 17 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिनमें से 12 हसास इलाके करार दिए गए हैं, जहां पर पोलिंग सिर्फ और सिर्फ 3 बजे तक होगी। तो पोलिंग का अमल सुबह से शुरू हो चुका है, जो कि 5 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन 12 हसास मकामात हैं जहां पर आज पोलिंग 3 बजे तक होगी। आज तीसरे मरहले के लिए वोटिंग हो रही है और हमारे नुमाइंदे राजेश तोमर इस वक्त जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से, और जमशेदपुर से वजीर आला यहां से असेंबली रह चुके हैं। रुख करते हैं जमशेदपुर की तस्वीर किस तरह से बदली है हम सब जानते हैं। राजेश, आपके पास आएंगे, आप जमशेदपुर में मौजूद हैं। अगर वोटिंग के हवाले से आपसे बात करें तो 9 बज चुके हैं, सुबह से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। इस वक्त मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो जमशेदपुर के ताल्लुक से मिली है। आप बताइएगा इस वक्त किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और क्या लोग ठिठुरती ठंड को भी मात देकर पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रहे हैं जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए सना, मैं चुनाव आयोग में हूँ। ये सीओ का कार्यालय है और जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो सभी जगह से नहीं पहुंचा है। लगातार जो यहाँ के कर्मी हैं वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो 3 सेंटर है, रांची, हजारीबाग और रामगढ़, इन तीनों जगह पे लाइव वोटिंग ऐप लगा हुआ है, जहां से हमें लगातार अपडेट मिल रहा है। और जो पोलिंग परसेंटेज हमें रिसेंटली मिला है वो सबसे बेहतर है रामगढ़ का, जहां पे तकरीबन 12% मतदान हो चुके हैं। इसके बाद हजारीबाग है जहां पे तकरीबन 9% का वोटिंग हुआ है। सबसे जो कम वोटिंग परसेंटेज है, जो फीसदी है, वो है रांची में। जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो तकरीबन 8% के लगभग है। यानी कि राजधानी रांची में जो लोग हैं वो उनके जो मतदान के प्रति जो टर्नआउट है वो कम दिख रहा है। यहाँ पे राजधानी है, यहाँ के लोगों को होना चाहिए, लेकिन चूंकि मौसम थोड़ी ठंड है यहाँ पर, जिसके वजह से जो मतदाता हैं वो शायद मतदान केंद्र में पहुंचने में उनको थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन जैसे ही दिन बढ़ेगा वो मतदान के प्रतिशत बढ़ेंगे। हमारे साथ एडिशनल सीओ हैं केएन झा साहब, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो मतदाताओं का जो रुझान है रांची में काफ़ी कम दिख रहा है। क्या कारण मानते हैं? रांची में तो एक तो सबसे पहले जो हम लोगों ने उसमें फोटो वोटर स्लिप बांटा था और उसी समय हम लोग मार्क कर रहे थे ASD वोटर, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ वोटर्स, उसकी संख्या काफ़ी थी। और इन जनरल देखा गया है कि जो अर्बन एरियाज़ में ये कमीशन हम लोग इसमें परेशान रहे हैं थोड़ा सा कि टर्नआउट थोड़ी कम होती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि लोग निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। देखिए, लोकतंत्र महापर्व है। चूंकि लोकतंत्र में आपके पास मताधिकार का प्रयोग करने का एक अच्छा अवसर है, ऐसे में जो मतदाता हैं उनसे न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि वो घरों से निकलें, मतदान केंद्र की तरफ जाएं और वो अपना वोट कास्ट करें। चाहे वो जिनको भी सदन तक भेजना चाहते हैं उनके पक्ष में वो मतदान करें। आज लोकतंत्र का जो है सबसे बड़ा महापर्व है। लगातार हम अपील कर रहे हैं। जो हमारे एडिशनल सीओ हैं केएन झा, ये भी कह रहे हैं कि लोग घरों से निकलें। हालांकि ठंड है, लेकिन आज वो जरूर मतदान केंद्र तक पहुंचे।
सना, और कुछ पूछना चाहते हैं? जी, आपसे ये राजेश की पूछना चाहेंगे, अगर आप तो अभी कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा अगर पोलिंग बूथ पर आपकी नज़र रही हो आज, तो किस तरह से लोग निकल रहे हैं? आपने कहा कि लोगों की निकलने में जो तादाद है उनमें कमी देखी जा रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग निकलेंगे। लेकिन इसके बरक्स में पूछूं, जब पूरे असेंबली इंतखाबात को आप कवर करते हैं, उस दरमियान रांची की तस्वीर अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में कितनी बदली है? देखिए, लगातार सरकार काम कर रही है, चाहे सरकार जिनकी भी हो। 20 साल हो चुके हैं तकरीबन। ऐसे में जो सरकार है वो बेहतर काम कर रही है। हालांकि अगर आप नागरिक सुविधाओं की बात करें तो लगातार सरकार की तरफ से काम किया गया है और वो लोगों को दिख रहा है। सरकार यहाँ पर लगातार बदलती रही है, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो कभी भाजपा, कभी अलायंस की सरकार, कभी इंडिपेंडेंट की सरकार काम करती रही है। अब कौन सी सरकार बेहतर काम की है ये जनता जनार्दन तय करेगी या सना, लेकिन इतना जरूर तय है कि सूरत बदला है और अब ये सूरत आगे वाले समय में भी और बदलने की उम्मीद है, क्योंकि रांची शहर जो है वो कैपिटल है, राजधानी है। ऐसे में सरकार का जो फोकस है वो भी कहीं ना कहीं जो राजधानी उसकी तरफ होता है। लेकिन जब हम किसी भी राज्य के विकास को देखते हैं, कल्याणकारी योजनाओं का जब हम आंकलन करते हैं, तो हम उन जगहों पे जाते हैं जहां पर जो रूरल एरियाज हैं, जो जिस एरिया पे सरकार को फोकस होना चाहिए, उन जगहों पर भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं सरकार काम करती है और लगातार एक प्रयास होता है। अब चूंकि जनता जनार्दन के पास यही एक मौका होता है जब सरकार की चीज़ों को वो आंकलन करते हैं, उनके पक्ष या फिर विपक्ष में वो अपने वोटों का अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ा वक्त है कि वो क्या चाहते हैं, जनता के मन में क्या कुछ है। इसके लिए तो खैर हमें 23 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन सना, एक बात बिल्कुल साफ है कि पूरे झारखंड की तस्वीर में बहुत फर्क आया है। जी, तो झारखंड की तस्वीर बदली है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर बात मुकाबलों की करें, तीसरे मरहले के तहत आज 17 सीटों पर वोटिंग हो रही है। राजेश, ऐसे में मुकाबलों की अगर हम बात करें तो जो उम्मीदवार मैदान में हैं वो उनके बीच कांटों की टक्कर है। कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बीच टक्कर बताई जा रही है? देखिए, अगर आप वीआईपी उम्मीदवार की बात करें तो 2 चीफ मिनिस्टर हैं जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल राजधनवार से चुनाव लड़ रहे हैं जी। उनके किस्मत का भी फैसला होगा। इसके अलावा हेमंत सोरेन जो कि रांची में अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, मत का जो अधिकार उनके पास उसका प्रयोग करेंगे। और 2 सीएम हैं एक तरह से मैदान में। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम हैं। डिप्टी सीएम में अगर बात करें तो सुदेश महतो जो कि आजसू के सुप्रीम में है, वो सिल्ली में जाके वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावा राजेंद्र सिंह बेरमो से वहाँ पे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो काफ़ी हाई प्रोफाइल सीटें हैं यहाँ पे। अगर आप मुकाबला की बात करें तो ज़्यादातर जगहों पर आमने सामने की यहाँ पर लड़ाई है और कई जगहों पे त्रिकोणीय है। अगर आप रांची की बात करें तो यहाँ बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा ये आमने सामने है, ये सीटिंग सीट भाजपा के साथ में। अगर हटिया की बात करें वहाँ भी जो मुकाबला है करीब करीब सीधा मुकाबला है, वहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला है। उसी तरह से हजारीबाग की बात करें वहाँ भी सीधा मुकाबला है। तो कुल मिलाकर कई जगहों पर भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा आमने सामने है, कांग्रेस आमने सामने है। तो ये पूरा एक नज़ारा है और काफ़ी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार संभवतः सदन तक पहुंचे, क्योंकि कई जगहों पर सीटें बदली गई हैं। और जो बाबूलाल मरांडी हैं झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो है, जो आजसू है वो सुदेश महतो हैं। ये किस तरह से इनके भाग का फैसला होता है, इस पर सबकी निगाहें होंगी सना। जी, राजेश, आप कंट्रोल रूम में इस वक्त मौजूद हैं जहां से तमाम पोलिंग बूथ पर नजर रखी जा रही है। अगर हसास मकामात की पोलिंग बूथ की बात करें तो किस तरह से वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और कंट्रोल रूम क्या कुछ देख पा रहा है? देखिए, हमने जैसे कहा कि एडिशनल सीईओ के झा साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे ही सीधे पूछते हैं कि अगर आप पिछले 2 फेज के अगर चुनाव की बात करें, थोड़े वायलेंस हुए थे, थोड़ी घटनाएं घटी थी, इस बार क्या कुछ तैयारी है? अगर सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात करें, डिप्लोमेंट की बात करें, और जो अलग अलग जो आंकड़े मिल रहे हैं वो कितना संतोषप्रद है? पहले 2 फेज से सीख लेते हुए हम लोग की डिप्लॉयमेंट तो स्ट्रांग थी ही, लेकिन लास्ट मोमेंट में उनको फिर डीसी एंड एसपी को निर्देशित किया गया कि पुनर्समीक्षा कर लें। उसके बाद फिर फोर्स की ब्रीफिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए उनको कि कब कैसे एक्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि उससे लेसन करते हुए हम लोग इस बार और ज़्यादा पीसफुल तरीके से मतदान करवा पाएंगे। जहाँ तक टर्नआउट का प्रतिशत है तो अर्बन एरिया को अगर छोड़ दिया जाए तो जहाँ जहाँ से रिपोर्ट आ रहे हैं 13%, 14%, तो काफ़ी उत्साहवर्धक हैं। और पिछले 2% फेजेस में भी अच्छा रहा है।
लास्ट फेज में भी शुरुआती रिपोर्ट कम थी, लेकिन हम लोग 65.15 तक पहुंच कर गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पिछले 2 फेज से इस बार मतदान प्रतिशत हमारा बढ़ना चाहिए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि नक्सली प्रभावित हैं, अति संवेदनशील बूथ हैं, तो वहाँ पे क्या विशेष कुछ अरेंजमेंट किया गया है? हाँ, मैक्सिमम बूथ्स पे पैरामिलिट्री फोर्स को हम लोगों ने डिप्लॉय किया है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया है। फिर उनको P-2 में हम लोगों ने लिफ्ट किया जहाँ पे भी आवश्यकता महसूस हुई हम लोगों को। फिर हेलीकॉप्टर से काफ़ी, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले बार लगभग बोकारो ज़िले का मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, 1 हेली ड्रॉपिंग हुई थी, इस बार लगभग 50 के आसपास हुई है। फिर इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम हम लोगों ने बनाया है, और जहाँ भी आवश्यकता है तो हम लोग P+1 में उनको लाएंगे कि चूँकि अंधेरा हो जाता है, ठंड का मौसम है, तो हमारी पोलिंग पार्टी रुकेंगी वहीं कहीं क्लस्टर में, जिसका कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दे दिया है। वहाँ सारे स्ट्रांग रूम टाइम व्यवस्था होंगे, CCTV होंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेज कैंडिडेट के एजेंट रह सकते हैं, और वो P+1 में आए हैं। तो एक डिटेल्ड SOP बनाया हुआ है, और उस SOP का पालन करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से हम मतदान कराने में जो मतदान है वो शांतिपूर्ण है, इस बात को लेकर इंश्योर किया गया है, और जो सिक्योरिटी है उसको काफ़ी टाइट किया गया है, और जो हेलीकॉप्टर उससे सर्विलांस भी किया जा रहा है। कुछ इन्होंने जो क्लस्टर है उसमें उन्होंने व्यवस्था की है कि जो नक्सली इन्फेक्टेड इलाका है, जो प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पर एक क्लस्टर में स्ट्रांग रूम में बनाया गया है, जहाँ पे अगर अंधेरा होता है तो वहाँ पर सुरक्षा के बीच जो मतों की पेटियां हैं उसको रखी जा सकेंगी। तो कुल मिलाकर जो गुज़िश्ता 2 मरहलों को देखते हुए जो वाकयात पेश आए थे उसकी वजह से कंट्रोल रूम पूरा चौकस से नजर बनाए हुए इजाफी नफरियां भी तैनात की गई हैं। बेहद शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आज की ताज़ा खबर में रुकेंगे छोटे से